दूध दही का खाना और ट्यूबवेल के नीचे नहाना और बिना जान पहचान के भाई बताना, यो है लाडलो हमारा हरियाणा। तो राम राम दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हरियाणा दिवस है। 1 नवंबर 1966 को बना था यो अपना प्यारा हरियाणा। सुबह की ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू के साथ मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं हरियाणा के नाम। आज का नाश्ता ऐसा है कि अगर एक बार खा लिया तो शहर का बर्गर पिज्जा सब भूल जाओगे। मूली के परांठे, ऊपर से दही और काचरी की चटनी और सेहतमंद आवड़ा, बस देसी स्वैग ऑन है। आज का सबसे प्यारा पल यही है कि मेरी वाइफ, छोटी बेटी एलिस और बड़ी बेटी सीरत तीनों एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और मेरा व्लॉग देख रहे हैं। इससे बड़ी खुशी टैक्सी वाले बापू के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। अब वक्त हो गया है मेरी बड़ी बेटी सीरत को ट्यूशन छोड़ने का। घर पे नाश्ता हो गया है, अब बारी है पापा बेटी की छोटे से सफर की। चलो भाई, आज देखते हैं सीरत का मूड कैसा है, पढ़ाई वाला या मस्ती वाला। तो दोस्तों, अभी थोड़ी दिक्कत आ गई थी, गाड़ी की बैटरी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने तुरंत बैटरी चेंज करवाई और गाड़ी फिर से तैयार है अगले सफर के लिए। तो दोस्तों, बैटरी चेंज करवाने के बाद अब हम फिर से निकल पड़े हैं पूरी फैमिली के साथ सीरत को ट्यूशन से लेने के लिए। हमारे पड़ोस का बच्चा आकाश भी सीरत को ट्यूशन से लेने के लिए गया था। रास्ते भर बातें, हंसी मजाक और बच्चों वाली क्यूट एनर्जी, बचपन की शरारतें, बस पूरा माहौल खुशियों से भर गया। जैसे ही बच्चों को घर छोड़ा तो उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। उनके चेहरे पे जो मुस्कान थी ना, बस पूछो मत, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लगता है जैसे दिन का सबसे प्यारा पल यही था। तो दोस्तों, घर पर बच्चों को छोड़ने के बाद अब वक्त था काम पर निकलने का। आज की पहली राइड शुरू हो गई है और मेरी पहली सवारी यंग लड़के के साथ। सेक्टर 15 पंचकुला से हमने अपना पहला पिकअप लिया और रास्ते में उनसे थोड़ी बातचीत भी हुई और बातों बातों में सफर कब निकल गया पता ही नहीं चला। अब उन्हें ड्रॉप कर दिया है सेक्टर 6 पंचकुला में। अगली राइड पिकअप करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में रोड के दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट के खंभों के ऊपर इंडियन फ्लैग की लाइट जगमगा रही थी। चारों ओर हरी भरी हरियाली और हल्की ठंडी हवा, एकदम दिल खुश कर देने वाला नजारा था। अब शाम का वक्त हो चुका था, आसमान में हल्का अंधेरा छा गया था और सड़कों पर स्ट्रीट लाइट चमकने लगी थी। इसी बीच हमारी अगली राइड मिली भारतीय स्टेट बैंक से। रात की ठंडी हवा और हल्का ट्रैफिक, सफर अब नाइट मोड में शुरू हो चुका था और ये राइड एक मैडम की थी। राइड के दौरान कई टॉपिक पर बातें हुई, जिंदगी से लेके ट्रैवल तक। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि मैं अभी अभी नई वीडियो बनानी शुरू करी है। मेरे साथ जो क्लाइंट सफ़र करता है, मैं उनसे पहले परमिशन लेता हूं कि क्या मैं उन्हें अपने व्लॉग में शामिल कर सकता हूं या नहीं। अगर एग्री करते हैं तो मैं उन्हें अपने व्लॉग में दिखाता हूं, वरना उनकी प्राइवेसी को पूरी तरह से मेंटेन करता हूं। जब मैंने मैडम से पूछा कि क्या मैं आपको अपने व्लॉग में शामिल कर सकता हूं, तो उन्होंने उस वक्त मना कर दिया प्राइवेसी की वजह से। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं मैम, पूरी तरह समझ सकता हूं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब मैडम घर पहुंचे तो उन्होंने मेरा चैनल देखा, मेरी 2 वीडियो देखी और फिर थोड़ी देर बाद उनका मुझे कॉल आया। उन्होंने कहा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, आप बहुत आगे तक जाओगे। सच कहूं तो ये सुनकर दिल खुश हो गया, लगा मेरी मेहनत सही दिशा में जा रही है। कॉल के बाद मैंने अपनी नेक्स्ट राइड पिक करी सेक्टर 50 से और इस राइड को हमने फिर ड्रॉप कर दिया सेक्टर 20 पंचकुला में। सच कहूं दोस्तों, उस मैडम की बात सुनकर दिल खुश हो गया। अब और जोश आ गया अगली वीडियो बनाने का। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सफर में नई कहानी के साथ। लाइफ ऑन व्हील्स।